क्या आपको भी हेयर फॉल है और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं? क्या आपके बालों से आपको फ़ील होता है कि आपके बालों की रूट्स में स्ट्रेंथ नहीं है या फिर आपकी लेंथ नहीं बढ़ती है? क्या आपको भी गंजापन सता रहा है? आपको भी लग रहा है कि बाल बिल्कुल एकदम रफ हो गए, आपके भी बालों में पैच टाइप के बन रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डैंड्रफ हो रही है, बाल एकदम रूखे बेजान हो चुके हैं? तो दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना, मैं डॉक्टर पूजा कसाना और आज हम बात करेंगे इन्हीं कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में। हेयर फॉल के लिए क्या-क्या हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए या फिर क्या-क्या हमें सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहिए? इसके साथ में ट्रीटमेंट क्या हमें लेना चाहिए? और आज की इस वीडियो को हम बिल्कुल एक नॉर्मल वे में बात करेंगे आपसे। नॉर्मल वे का मतलब है कि जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, और ये अपनी जो वीडियो की हम सीरीज भी बना रहे हैं उसको एज ए डिस्कशन की तरह ही बना रहे हैं कि भाई डॉक्टर पूजा क्वेश्चंस पूछती हैं, जो उनके मन में रैंडम क्वेश्चंस आएंगे और मैं उनके आपको जवाब दूंगा। रैंडम नहीं, जो पेशेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कन्वे करती हूँ डॉक्टर। सही बात, माय फॉल्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं हेयर फॉलिंग को लेके, क्योंकि ये लोग बहुत ऐसा एक मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है कि जो मुझे लगता है डॉक्टर पूजा की हर किसी को मतलब मुझे लगता है कि आज की डेट में तो अगर आप किसी भी नए बंदे से मिलोगे और उससे पूछोगे कि यार मुझे फॉलिंग हो रहा है, तो वो भी आपको यही बोलेगा कि हाँ मुझे भी फॉलिंग हो रही है और मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे लेकिन अभी वीक हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत ज्यादा मतलब पेशेंट्स होते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो लोग, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट ही होता है फर्स्ट तो पहले वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि हेयर फॉल प्रॉब्लम जो होती है लोगों को बड़ा स्ट्रेस में डालती है। तो इस स्ट्रेस के साथ ही वो क्लिनिक पे आते हैं और वो फर्स्ट टाइम उसने मेडिकेशन लिया, सेकेंड टाइम में वो चाहते हैं उनके बाल एकदम लंबे हो जाएं क्योंकि वो ऑलरेडी उनका माइंड मेकअप ये होता है कि मैं मेडिसिन खाऊंगा और मेरे को एकदम से रिजल्ट दिखेगा। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि जब भी कोई पेशेंट अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो कब उसको रिजल्ट दिखना चाहिए या उसको कब ऐसे मतलब फील होना चाहिए कि अच्छा मेरा अभी मेडिकेशन बिल्कुल सही चल रहा है। देखो डॉक्टर पूजा, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि सारे आंसर्स इसी क्वेश्चन से ही कनेक्टेड रहेंगे। हमारी पूरी वीडियो इसी एक क्वेश्चन से ही कनेक्टेड रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि यार हेयर फॉलिंग ये हो क्यों रही है ना? और किसी को है किसी को नहीं है। एक ही फैमिली में 4 लोग हैं जिसमें से एक को हेयर फॉलिंग हो रही है, 2 को नहीं हो रही है। और कई बार लोग ये भी समझते हैं, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि भाई ये ऐसा तो नहीं कि मतलब पानी यूज करने की वजह से हो रहा है ना? आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो बोलते हैं कि हम आरओ वाटर यूज कर लें। हाँ। है ना? ये बहुत नॉर्मल लोग पूछते हैं आके जो है। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि हेयर फॉलिंग कोई एक पर्टिकुलर ऐसी डिजीज नहीं है कि भाई आपको कि पर्टिकुलर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो हेयर फॉलिंग हो गई। नहीं, छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस, ऐसे आपके स्ट्रेस आप कह सकते हैं, या फिर आपकी डाइट में कुछ प्रीवियस ऐसा जो है कुछ ऐसा हुआ कि आपने प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं ली, वो सारी चीजें मिलके एक कंबाइन एक रिजल्ट देती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉलिंग कॉज होती है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि कुछ ऐसे मेडिकल रीजन भी होते हैं, ऐसा नहीं कुछ जैसे आप सपोज आपको टाइफाइड हुआ, कोई बॉडी में इन्फ्लामेशन कोई मान लो हुई, पोस्ट ऑपरेटिव आपका जो है साइन होते हैं, आपने कोई स्टेरॉइड वगैरह लिए हैं, ये सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से जैसे आप रिकवर करते हो तो बैक टू नॉर्मल और कंट्रोल हो जाता है हेयर फॉल। मेन चीज है कि जो लोगों को स्ट्रेस देता है जब पेशेंट आता है वो लाइफस्टाइल बेसिस ही उनका वो ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वहाँ हमें लाइफस्टाइल पे आई थिंक वर्क करना चाहिए बहुत ज्यादा। और उसमें भी क्योंकि जैसा आपने स्टार्ट किया था ना कि हेयर फॉलिंग स्ट्रेस देती है, मुझे लगता है कि वो जो हेयर फॉलिंग से जो स्ट्रेस होता है वही बाल झड़ने का उल्टा और सबसे ज्यादा बड़ा कारण बन जाता है ना? हम क्या पूछते हैं जब भी नॉर्मल पेशेंट कोई आता है, मेरा कॉमन क्वेश्चन होता है कि अच्छा अभी सपने में कभी ऐसा लगा है कि तुम गंजे हो गए हो? तो बोलता है कि नहीं मैं स्ट्रेस नहीं लेता। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ मतलब हाँ डॉक्टर साहब मुझे दिखा है। तो मतलब बेटा इस टाइम तो पूरी तरह से स्ट्रेस ले रहे हो, तो और ज्यादा वो एग्रावेट कर देता है हेयर फॉल को। तो
इस तरह से जो है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और अपना 3-4 चीजें हम बताएंगे जो आप प्रॉपर फॉलो करो। जैसा कि मैंने बताया स्ट्रेस, अब भाई स्ट्रेस ऐसी चीज है कहने से तो होगा नहीं कि भैया तुम स्ट्रेस मत लो तो तुमने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया। ये है कि भाई इसके लिए आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा, प्रॉपर अपना वर्कआउट करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, है ना, अच्छी डाइट लो, तो ये चीज आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे। डाइट भी एक बहुत अहम रोल एक्ट करता है क्योंकि ये देखो है तो हिस्सा बालों बॉडी का हिस्सा है। जब तक आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट आप नहीं ले रहे हैं, तब तक आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए आप जैसे जितने भी दाल वगैरह हैं वो ज़्यादा लीजिएगा, पनीर ज़्यादा लीजिएगा, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, गुड़ बहुत अच्छा वर्क करता है क्योंकि उसके अंदर आयरन कंटेंट भी होता है, गुड़ आप लीजिएगा। सारी चीज़ों को प्रॉपर जो है आप एक हेल्थी डाइट आप लीजिएगा। एडिशनल सप्लीमेंट अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा बॉडी आपकी जो है वो उस तरह से अभी भी वीक है या वो सारी चीज़ें आप लाइफस्टाइल के कारण बहुत बिजी रहते हैं नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको एडिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद जब हमारा एक पूरा हम आपको सप्लीमेंट्स के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे तब उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियोस को देखिए जी। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने सप्लीमेंट प्रॉपर डाइट लेना है। तो मैंने क्या क्या बताया, आपने अपना प्रॉपर डाइट हो गई, आपका जो स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज डॉक्टर पूजा मुझे लगती है और खासकर फीमेल्स के लिए, है ना, मेल क्योंकि इस चीज में थोड़े से बेचारे पीछे हैं, वो क्या है आप समझ गए होंगे मेरी बात को। वो आई थिंक लुक्स को लेकर कि उनको बहुत ज्यादा ये चीज और मैटर नहीं करती है। हाँ नहीं, सबसे बड़ी बात जो है जो तरह तरह के अलग अलग डिफरेंट तरह के कलर्स को यूज करना, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं पेशेंट भी पूछते हैं ना कि डॉक्टर मैं कलर करा लूं या ना कराऊं, तो मैं ये सोचता हूं अब इसको मैं आंसर क्या करूं, है ना, क्योंकि अगर मान लो हम मना करेंगे कि नहीं भाई नहीं कराना तो आप मानने वाले तो हो नहीं। देखो कलर तो आप कराएंगे ही कराएंगे, अगर आपको रिबॉन्डिंग करानी है वो भी कराएंगे, है ना। एग्जाम्पल डॉक्टर पूजा है आपके पास, केराटिन करा सकते हैं, बट रिबॉन्डिंग और ये सब नहीं। लेकिन अगर फिर भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपको कराना भी है तो मेक श्योर कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जो भी कॉस्मेटिक चीजें आप यूज कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी एक क्या बोलेंगे कि अच्छी कंपनी की हो, है ना, बढ़िया एक ब्रांड हो जिसकी आप यूज करें। और साथ के साथ उसमें जो है अपनी एडिशनल डाइट सप्लीमेंट्स वगैरह उनको भी प्रॉपर रखें और अननेसेसरी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से बचें। तो जब ये चीजें आप फॉलो करेंगे प्रॉपर तो आपकी हेयर फॉलिंग नेचुरली ही वो कम होने लगेगी। बिल्कुल, तो ये वाला तो डाउट हमारा क्लियर हो गया है कि क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए। अब बात करते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, ये मैंने देखा है नॉर्मली आप जब ओपीडी करते हो, पैटर्न क्या होना चाहिए, एक ट्रीटमेंट पैटर्न। जैसे फर्स्ट पेशेंट अभी आया, फर्स्ट टाइम उसने आपसे कंसल्टेशन किया, अब आप क्या उसे रिकमेंड करोगे, क्योंकि जब वो आता है तो उसको ये लगता है मुझे ये भी करा दो, मुझे ये मेडिसिन भी दे दो, मुझे ट्रीटमेंट भी साथ के साथ कर दो, तो हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने भी देखा ही है कि जब भी कोई आता है तो हर कोई ये सोच के आता है कि डॉक्टर डायरेक्ट आके हमारी पीआरपी या फिर ग्रोथ फैक्टर थेरेपी जीएफसी कर दो। तो मेरा मानना हमेशा यही होता है कि मैं कभी भी इनिशियल स्टेज में या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में कभी भी मैं एडवाइस नहीं करता हूं, चाहे वो पीआरपी हो, चाहे वो जीएफसी हो, चाहे वो एडिशनल कोई भी थेरेपी है। क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि देखिएगा हमें, जैसा मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि हेयर फॉलिंग कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी एक चीज से हो रही है और मैंने आपको पीआरपी करा दी तो वो एकदम खत्म हो जाएगी। नहीं, जब तक आपकी रूट्स इंटरनल स्ट्रांग नहीं है, जब तक अंदर से पूरी तरह से आपकी बॉडी आप उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तब तक एक्सटर्नली आप कुछ भी करते रहो तब तक उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, आपको प्रॉपर मेडिसिन से स्टार्ट करना है। मेडिसिन भी किस तरह से होती है, जैसा आपको पता है कि हम अपने क्लिनिक डॉक्टर कसानाज क्लिनिक पे, जो कि विश्व का ऐसा पहला क्लिनिक है जहां पे होम्योपैथिक और एस्थेटिक दोनों को कंबाइन करके हम होम्योस्थेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आपको पहले प्रॉपर एक तरह से समझते हैं कि भी प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ हो रही है, उसके बाद हम कॉज पे जाते हैं, कॉज पे कि अगर क्यों ये हेयर फॉल आपको हुआ है। एग्जैक्टली
और उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन और एस्थेटिक जो सप्लीमेंट्स होते हैं हमारे जो, उनको कंबाइन करके आपके हिसाब से हम प्रॉपर एक पूरा ट्रीटमेंट बताते हैं, जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन तो होती हैं, उसके अलावा जो हमारा सप्लीमेंट है डॉक्टर कसानाज सप्लीमेंट, एंड साथ में हेयर किट जो क्लिनिकली प्रूवन टेस्टेड किट है, मेल के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। तो ये किट है क्या एक्चुअल में, इनके अंदर पूरी तरह से जो एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जितने भी है ना, जो सप्लीमेंट हमारी बॉडी को नीड है, जिनकी ग्रोथ के लिए, हेयर को शाइनिंग करने के लिए, और नॉट ओनली फॉर हेयर, हमारी फुल बॉडी के लिए, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा है, विटामिन B5 है ना, और आपका बायोटिन है, साथ के साथ इसमें कैल्शियम पैंथोनेट है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हैं, तो जो हेयर को तो ग्रो करेंगी, हेयर में शाइनिंग आएगी, ग्रोथ इंक्रीज होगी, साथ के साथ आपकी बॉडी की जो नीड है उनको पूरा करके बॉडी को भी हेल्थी बनाएगी। और ये तो बात हुई भाई इंटरनल। जब आप देखो इंटरनल आपका हो गया पूरा अच्छे से जो है, इसके बाद आपको यूज करना है प्रॉपर हमारा जो सीरम है। सीरम के अंदर क्या है, ये सीरम जो है सबसे बड़ी बात, कोई इसके अंदर स्टेरॉइड्स या फिर कोई ऐसा ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं है, ये सप्लीमेंट बेस है, सीरम भी सप्लीमेंट बेस है। इसके अंदर प्रोकापिल है, एनागेन है, कैराविस है ना, आपका जो है एलियम सिपा, यानी कि जो एलियम सिपा का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसको और बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाती हैं। तो ये तो होगी बात हमारी इंटरनली और एक्सटर्नली की। एक और जो फैक्टर है दैट इज शैम्पूज, क्योंकि शैम्पू आप कुछ भी यूज कर लो, और शैम्पू आपने बहुत हार्ड शैम्पू यूज कर लिया, खासकर जिन लोगों को डैंड्रफ होती है ना, तो उस कंडीशन में भी बहुत ज्यादा आपके बालों को वो डैमेज करते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर कसानाज का हमारा जो सल्फेट पैराबिन फ्री SLS फ्री शैम्पू है, और डैंड्रफ के लिए भी हमारा सेम ही शैम्पू है जो कि सल्फेट पैराबिन फ्री है। तो बेसिकली अगर वो कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और शैम्पू यूज नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो अगर वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और शैम्पू वो हार्ड यूज कर रहे हैं, हाँ। तो हेयर फॉल होगा ही, नेचुरल है। तो लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या लाइफस्टाइल या क्या रूटीन अपना वो फॉलो करना है। ठीक है, तो और एक इस चीज में एक वो बात और बता दूं, मैं हमेशा जो लोग सोचते हैं कि यार डॉक्टर कसानाज अपना ही ब्रांड प्रमोट करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक और बहुत ही बड़ा कारण है। क्या कारण है? वो कारण है अपना ट्रस्ट प्रोडक्ट के लिए। जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं तो कितना एनर्जी हम उसमें अपना पूरा लगाते हैं। देखो हमें लगता है कि नॉर्मली हम अपना ब्रांड पहले भी डॉक्टर इन्वेंशन के नाम से था, लेकिन हमने जो डॉक्टर कसानाज रखा है वो इसलिए कि हम पूरी तरह से उसके साथ, उसकी क्वालिटी के साथ जुड़े रहे, क्योंकि उसका नाम हमारे साथ जुड़ा है ना। प्रोडक्ट में अगर कोई कमी है तो वो डायरेक्टली हमारी कमी है। इसीलिए ही एक ट्रस्ट, आपके लिए उस ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए हमने ब्रांड नेम भी डॉक्टर कसानाज ही रखा है। ठीक है, कल अगर कुछ प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर कसाना को पकड़ सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, जो कभी नौबत नहीं आएगी। बात तो सही है ना। तो ये तो बात रही हमारी कि हमें क्या क्या सप्लीमेंट लेना है। अभी एडिशनल एक चीज कि क्या क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं बेसिकली, और पैटर्न की बात हम कर ही चुके हैं, बट हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट्स को लेकर भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब वो PRP और GFC दोनों को एक ही चीज समझते हैं। बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे अब PRP और GFC में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा, PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड GFC ग्रोथ फैक्टर थेरेपी। देखो देखने में दोनों चीजें बिल्कुल एकदम सेम ही है, मतलब प्रोसीजर वही है कि भाई आपने प्रॉपर जो है ब्लड लिया, ब्लड लेके आपने उसको जो है सेंट्रीफ्यूज किया, जिसमें अगर PRP से सिंपल आपके जो RBCs वगैरह हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं और प्लाज्मा हमारे पास आ जाता है। वहीं सिर्फ इतना अंतर है GFC में कि उसमें प्लाज्मा के साथ साथ हमारी बॉडी के, खुद की बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स जो रूट को एक्टिवेट करते हैं वो भी उसके साथ सेपरेट हो जाते हैं। तो इनको बाद में हम इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे हम क्लिनिक पे डर्मा रोलर की हेल्प से करते हैं वैसे भी आप इसको जो है पेनिट्रेट स्किन में जो है करा सकते हैं। बहुत अच्छे इसके इफेक्ट होते हैं, बट जैसा कि मैंने कहा था ऐसा नहीं है कि आपको 100% इसकी नीड है कि बिगर PRP या फिर GFC के काम नहीं चल सकता है। वो हम लास्ट में वो हम देख के डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, जब सेटिस्फाई नहीं होते हैं पेशेंट, उनको लगता है अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है हाँ। फॉल, तब हम PRP या फिर GFC पर जा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा और भी बहुत सारी थेरेपीज हैं, जैसे कि मीजोथेरेपी है, होम्यो मीजोथेरेपी है, जिसमें हम होम्योपैथी
होम्योपैथिक मेडिसिन को डर्मा रोलर के साथ अपना पेनिट्रेट कराते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी थेरेपी, जैसे कि आपका हमारे पास लेजर डायोड थेरेपी है, तो वो अपने आप में एडवांस है, जो रूट को एक्टिवेट करती है। तो इस तरह से बहुत सारी थेरेपीज हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन एज ए एडिशनल, ठीक है, वो एज ए सपोर्टिव थेरेपी एक्ट करती हैं, लेकिन एज ए मोनोथेरेपी उनको हम नहीं दे सकते कि हम मेडिसिन ना लें, लाइफस्टाइल ना सुधारें और खाली सिर्फ अपना दवाइयों के सहारे हम काम करें। नहीं, वो तो करना भी नहीं है, करना भी नहीं है। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस ही यही है। क्योंकि लोगों को लगता है कि जाओ मेडिसिन लो और अपना वो उनका ट्रीटमेंट करेंगे और हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, बट नहीं, इस वीडियो का पर्पस ही ये है कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है ये, तो आपको मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल को भी अपना मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो और हमारा इस तरह के डिस्कशन वाली वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मुझे, यानी कि डॉक्टर ललित कसाना और डॉक्टर पूजा कसाना, हम दोनों को आप जल्दी से जाके हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके मन में किसी तरह का और भी डाउट है, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं और आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप अभी कॉल कर लीजिएगा। डॉक्टर पूजा के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम है उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं, और मेडिसिन वगैरह जो भी नीड होगी वो हम आपको घर बैठे ही पहुंचवा देंगे। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना, मैं डॉक्टर पूजा कसाना, इसी तरह आपके साथ जुड़े रहेंगे। अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।